बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5C के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन 12 हमारे पास ये है, जॉन वे, ये एक नाम है। जॉन वे हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स दैन 20 सेंट कॉइन्स। जॉन वे के पास 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स हैं। किससे ज़्यादा, किससे मोर हैं? वो है 20 सेंट कॉइन से। The total value of the coins is this. Find the value of the number of coins he has. टोटल वैल्यू हमारे पास $5.40 है, तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स को मालूम करना है जितने उसके पास होंगे। तो देखें यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जॉन वे हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स। उसके पास 10 सेंट कॉइन्स जो हैं वो 12 मोर है, यानी 12 ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं? 20 सेंट कॉइन से। तो जिस चीज़ से ज़्यादा होना, यहाँ पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हों कि वो इससे ज़्यादा है, वो जिस चीज़ से ज़्यादा हो उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर 20 सेंट कॉइन से ज़्यादा हैं, तो हम 20 सेंट कॉइन्स को एक्स लेट करेंगे। हम यहाँ पर 10 सेंट कॉइन्स को एक्स लेट नहीं करेंगे। ओके, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, वो हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास जो है वो एक्स है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, क्या होगा कि देन द नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 सेंट कॉइन्स कितने हैं? वो है 12 मोर देन 20 सेंट कॉइन्स। तो वो आ जाएगा आपके पास 12 प्लस जो आपके पास x है, यानी कि 20 सेंट कॉइन्स। ठीक हो गया। ये तो आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अब क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज़ $5.40। अब देखिए उनकी जो टोटल वैल्यू है ना वो $5.40 है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, आपके पास सारा जो सारी चीज़ है, सारा क्वेश्चन आपके पास सेम यूनिट्स में होना चाहिए। या तो सारा डॉलर्स में हो या सारा सेंट्स में हो। एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, तो $5.40 को सेंट्स में करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखें, अब एक और चीज़ आ रही है, द टोटल वैल्यू। ठीक है, हमने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी सेंटेंस को, दोनों को हम ले लेते हैं दोबारा। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ 20 सेंट कॉइन्स। अच्छा देखें, जो है ना 20 सेंट कॉइन्स एक्स हैं, तो लेकिन वो कितने सेंट्स के हैं हमने ये देखना है। वो 20 सेंट्स के, तो हम उसको ना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी वैल्यू आएगी। ओके, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये बेसिकली 10 सेंट और 20 सेंट में आपने डिफरेंस ये में रखना है। 10 सेंट के लिए आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी, और 20 सेंट्स के लिए जब आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 20x। तो इस तरह देखें, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं टोटल वैल्यू ऑफ 10 सेंट कॉइन्स। तो वो कितनी आ जाएगी? ये जो है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। तो इसको यहीं पर एक्सपेंड कर दें ताकि आपके लिए क्वेश्चन ज़रा ईजी हो जाए। ये एक्सपेंड ना भी करें तो आप आगे जाके एक्सपेंड कर दें, बोथ आर द सेम थिंग्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये देखें, थोड़ा सा अगर इसमें गैप दे दें आप एक लाइन का, तो ये आपके लिए क्लियर होगा कि आप जो हैं वो क्वेश्चन मींस कि आप क्वेश्चन में इंटरवल दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं। इंटरवल से मीन कि आपके टीचर अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने एक पोर्शन ख़त्म कर लिया, अब आप दूसरे पोर्शन की बात कर रहे हैं। चलें जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, आगे बात करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है अब, कि द टोटल वैल्यू, देखें, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज़ $5.40। तो अब आप इस चीज़ को लिखें, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स, तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी? इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, तो इज़ इक्वल टू, या आप इसकी बजाय आप क्या करें कि आप यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट,
अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन में क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स। जब टोटल वैल्यू की बात करेंगे आप तो पहले क्या आएगा, पहले आ जाएंगे 20 सेंट कॉइन्स, तो वो आ जाएगा आपके पास 20x, प्लस फिर क्या आएगा, फिर आएगा 10 सेंट कॉइन्स, तो वो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस x, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इज, टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज, ये जो है ना इज, इसका मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है इज इक्वल टू। अब ये है 5.40 डॉलर्स, तो साथ ही हम क्या करेंगे, इन डॉलर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंट्स में, तो ये इसके लिए आ गया इज इक्वल टू। तो आप देखें 5.40 और साथ ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा सेंट्स में। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 20x प्लस 10 को एक्सपेंड करेंगे, 10 120 प्लस आपके पास आ जाएगा 10x, तो 540 को 100 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास 540। अच्छा जी अब देखें 120 को आप ले जाएं उस साइड पर, तो इधर आकर हो जाएगा 540 माइनस 120 और यहाँ से 120 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 20x। 10x प्लस 20x को आप करें प्लस तो आ जाएगा आपके पास 30x, तो 540 में से आप 120 माइनस करें, 540 में से 100 करें 440, तो 440 में से 20 माइनस करें तो आ जाएगा 420, एक ख़तरनाक किस्म का नंबर। अच्छा जी 420, तो 420 के आपने फाइंड करना है x, तो आप क्या करें, यहाँ से जो 30 आ रहा है इसको आप ले जाएं राइट साइड पे, तो यहाँ से 30 ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 420 के नीचे आ जाएगा 30, यानी 420 से डिवाइड हो जाएगा। ओके जी अब आप इसको डिवाइड करें 30 के टेबल में 420 0 से 3 1 ज़ा 3 एंड 12 3 4 ज़ा 12, तो x आपके पास आ जाएगा 14। तो ये x बेसिकली क्या चीज़ है, x आपके पास था x आपके पास क्या था, x आपके पास था 20 सेंट कॉइन्स, ठीक है, तो 10 सेंट कॉइन्स कितने हैं, 12 प्लस x, तो हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़। तो अब आप क्या करें कि आप यहाँ पे लिखें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़, तो ये क्या आ जाएगा, पहले आपके पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये आपके पास आ जाएंगे, एक आप प्लस कर दें यहाँ पर x को और एक कर दें 12 प्लस x को, तो आ जाएगा x प्लस 12 प्लस x, और वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, x की जगह पर आ जाएगा आपके पास 14, तो 14 प्लस 14 28, 28 and 2 30, 30 एंड 10 इज़ 40, तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 40 यानी कि 40। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी कोशिश होती है कि बहुत ही कम टाइम वेस्ट हो और जल्दी जल्दी से आपको ये सारे क्वेश्चंस करके तो हम दिखा दें। ओके जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये आपके लिए आसान हो जाए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान हो जाए। केट साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर्स ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी। अच्छा एक टोटल जर्नी है 470 किलोमीटर, तो उस केट जो है वो फर्स्ट 350 किलोमीटर्स उसमें से जो है वो साइकिल करती है ये करता है, आई थिंक करती है। ओके एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, किसी एक ख़ास एवरेज स्पीड से, उस एवरेज स्पीड का हमें नहीं पता, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर लेस देन दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। यानी फिर क्या होता है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग यानी कि 350 470 120, रिमेनिंग जो 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो कवर करती है 15 किलोमीटर लेस स्पीड से। यानी अगर पहले स्पीड उसकी होगी x किलोमीटर्स पर आवर, तो अब जो उसकी स्पीड होगी वो होगी x माइनस 15 किलोमीटर्स पर आवर। ओके इफ़ द टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल एट ईच
पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द सेम, अगर जो दोनों टाइम टेकन उसके लिए हैं वो दोनों टाइम सेम है, तो फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। तो आपने सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए एवरेज स्पीड को आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके जी, केट साइकिल्स फर्स्ट 350 किलोमीटर्स ऑफ दिस किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन स्पीड। सर्टेन स्पीड का हमें नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द certain speed is equal to x किलोमीटर पर आवर। आप इसको इस तरह से ना लिखें, आप ऐसे ही लिख लें x किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने सर्टेन स्पीड लेट कर ली। तो अब देखें, किट साइकिल्स दिस फर्स्ट 350 किलोमीटर। फर्स्ट डिस्टेंस आप लिख लें। फर्स्ट डिस्टेंस जो वो कवर करती है वो है 350 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद क्या है, द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो आप रिमेनिंग डिस्टेंस भी लिख लें। ये डाटा है जो हम लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इसको आप ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो आप ये डाटा लिखेंगे नहीं, आप इस तरह के सारे काम डायरेक्ट किया करेंगे। लेकिन हमने उस बच्चे के लेवल पे आके एक्सप्लेन करना है जो आपकी क्लास में सबसे स्लो लर्नर है। ओके, अगर उसको समझ आ जाएगी तो आपको तो ऑब्वियसली समझ आ ही जाएगी। चलें जी, 470 में से 350 माइनस करें तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, 470 में से 100 माइनस करें 370 तो आ जाएगा 120 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, वी नो डैट द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखने के बाद हम यहाँ से जो है वो टाइम को सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रैवल ईच पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द सेम। तो हमने बेसिकली यहाँ से दो टाइम फाइंड करनी है, एक टाइम जो है वो फर्स्ट वाला, एक टाइम सेकेंड वाला। तो ये देखें जी, हमने टाइम को सेपरेट कर लिया, तो ये आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड ओवर डिस्टेंस। सॉरी, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब आप लेट कर लें, लेट द फर्स्ट टाइम टेकन इज t1। दो टाइम है ना हमारे पास, फर्स्ट टाइम को हम लेट कर लेते हैं t1। तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम t1 है तो t1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। फर्स्ट डिस्टेंस है 350, तो आ जाएगा 350 ओवर x। तो इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं कि लेट द सेकेंड टाइम टेकन इज t2। तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टाइम टेकन इज t2। तो अब आप इसी फार्मूले को यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t2 का मतलब है सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम के लिए जो है वो डिस्टेंस क्या है, वो है 120 किलोमीटर्स। और स्पीड क्या है, स्पीड है 15 किलोमीटर्स लेस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर है 15 किलोमीटर्स लेस। ठीक है, इसका मतलब है कि x माइनस 15। ओके, तो चलें अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली x माइनस 15। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दोनों टाइम आ गए। तो अब आप क्वेश्चन में देखें कि इट इज़ इफ़ द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रैवल ईच पार्ट ऑफ अ जर्नी इज़ द सेम, द टाइम इज़ सेम, सो वी हैव। अच्छा, जब टाइम सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस भी सेम है, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है। ठीक हो गया। तो चले अभी हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो ये आ जाएगा x माइनस 15 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 120। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन। तो अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 350 इंटू x माइनस 15, और यहाँ पर आ जाएगा इस साइड पे
120 120 इंटू एक्स। 350 को मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 350x। तो माइनस 350 को 15 से मल्टीप्लाई करें, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। थ्री 350 मल्टीप्लाई 15 5250, तो ये आपके पास आ जाएगा 5250। तो इस तरफ आ जाएगा आपके पास 120x। तो आप ऐसा करें कि 120x को आप इस तरफ लें तो इधर आ जाएगा 120x। तो ये जो नंबर है 5250 वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर। तो 350 में से 120 आप माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 230x इज इक्वल टू 5250। ओके जी, अब आप क्या करें कि 230 को डिवाइड कर दें आप इस साइड पे, तो इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 230 और नो। ओके जी, अब आप क्या करें कि आप इसको जो है आप डिवाइड कर दें 5250 को 230 से। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 5250 डिवाइडेड बाय 230। तो ये आप इसको ऐसे ही लिखें 52 बेसिकली आ जाएगा 5250 ख़त्म कर देते हैं अभी इसको, क्योंकि अभी हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है और इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं हम। अच्छा, ये आपके पास आ गया x। अब देखें x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास सर्टेन स्पीड जो हमने लेट की है। ओके, तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो है ना, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड वो हमारे पास थी x माइनस 15। ओके, तो बेसिकली हमने, आप यहाँ पर हेडिंग दे दें एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। तो वो आपके पास आ जाएगी आप यहाँ पर पहले लिख लें कि x माइनस 15 और नेक्स्ट स्टेप में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ओके जी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 525/23। तो 525/23। तो अब आप क्या करें, इसको माइनस कर दें। तो माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा, अगेन वी आर गोइंग टू यूज कैलकुलेटर। अच्छा जी, ये आ जाएगा आपके पास 7 होल 19/23। तो 19/23 और इस तरफ आ जाएगा 7 होल, तो 7 होल 19/23 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये क्वेश्चन था हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमने कोशिश की है कि इसको आसान करके आपको प्रेजेंट करें। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, एंड इफ़ 1 इज़ एडेड, कोई एक फ्रैक्शन है हमारे पास, तो उस फ्रैक्शन में क्या है कि जो उसका न्यूमरेटर है ना वो 5 लेस है दैन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाला नंबर जो है वो 5 लेस है। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 को ऐड करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, द फ्रैक्शन इज़ दिस, इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, फ्रैक्शन ये बन जाती है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू ये आ जाएगी। तो हमने उसको फ्रैक्शन को फाइंड करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है ना न्यूमरेटर 5 लेस है डिनोमिनेटर से, तो आपने पहले डिनोमिनेटर को लेट करना है। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन
इज़ इक्वल टू वाई। बेसिकली हमारे यहाँ पे नीचे जो है ना, नीचे वाले पोर्शन में हम एक अकेडमी भी चला रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो आई एम सॉरी फॉर डैट के जो आपको नॉइज़ आ रहा है बीच में बच्चों की आवाज़ों का। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस टाइम पे वीडियो जो है वो बनाएं जिस टाइम अकेडमी ऑफ हो। अच्छा जी, हमने डिनोमिनेटर को लेट कर लिया कि डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन का वो हमारे पास y है, तो फिर न्यूमिनेटर क्या होगा? देन द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा, बेसिकली न्यूमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, तो वो आपके पास आ जाएगा y -5। ठीक हो गया, y -5, एक न्यूमिनेटर आ गया, एक डिनोमिनेटर आ गया। अच्छा जी, अब क्या होता है? अब हमारे पास क्या है, स्टोरी क्या है? इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, यानी अगर आप 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, द न्यू फ्रैक्शन इज़ दिस। ओके, तो चलें अब हम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी हैव, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी हैव, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, बेसिकली न्यूमिनेटर क्या है? वो है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, y -5 ये न्यूमिनेटर है और y आपके पास डिनोमिनेटर है। अच्छा जी, अब क्या है? 1 इज़ एडेड, +1 to the numerator and +1 to the denominator, then the fraction what happens? Fraction is equal to, fraction is, the new fraction is 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो ले जी, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन की इक्वेशन। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए y प्लस, पहले क्या होगा कि y -5 + 1 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा y -4। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 3 × y -4, तो उस तरफ आ जाएगा 2 × y + 1, 2 × y + 1। ओके जी, 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3y -3 4 = 12, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2y + 2 1 = 2। तो 3y और ये 2y को आप ले आए इस साइड पर, तो ये आ जाएगा 3y - 2y। तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा 12 - 2। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, बेसिकली यहाँ पर आएगा प्लस 2y + 2। तो 3y - 12 इज़ इक्वल टू 12, 3y - 2y इज़ इक्वल टू 12 + 2। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 + 2। तो आप क्या करें? 3y - 2y का आंसर आपके पास आ जाएगा y, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 14। ओके जी, तो y आपके पास आ गया 14। तो अब हमने क्या फाइंड करना था? ये y आ गया, तो y हमारे पास क्या था? y था हमारे पास डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। तो फ्रैक्शन क्या थी? बेसिकली हमने फ्रैक्शन तो यहाँ पे लिखी नहीं, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे एक और स्टेप आएगा कि द डिनोमिनेटर दिस, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर, यानी कि ऊपर आ जाएगा y -5, तो नीचे आ जाएगा y। ये हमारे पास फ्रैक्शन थी, ठीक है। तो अब देखें, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू y -5 / y। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि y की जगह पे आप पुट कर दें 14, तो 14 - 5 आ जाएगा 9, और इसी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14। तो 9/14 बेसिकली वो फ्रैक्शन आ जाएगी जो आपने फाइंड करनी थी।
चलें जनाब, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल। ओके, तो थोड़ा सा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। जो इसका जो 6th एडिशन था डी मैथमेटिक्स का, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे स्टार के साथ, तो वो जो स्टार वाले क्वेश्चंस थे वो अक्सर पेपर में आते थे। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सीन है कि जो एडवांस्ड लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो पेपर में आएंगे। उम्मीद है हमें कि वो पेपर में आएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द 1st डिजिट इज 2.5 टाइम्स एज मच एज द 10th डिजिट। एक आपके पास 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर बेसिकली होते क्या हैं? 2 डिजिट नंबर हैं, जैसे फर्ज करें आपके पास 82 है, तो 82 आपके पास 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर आपके पास होते हैं 99 तक, उसके आगे शुरू हो जाते हैं 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि 100 से ऑनवर्ड। अच्छा जी, 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया है 82। अच्छा, इसमें याद रखें ये आपके पास होता है यूनिट्स और ये आपके पास होते हैं टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट वंस डिजिट इज 2.5 टाइम्स एज मच एज द 10th डिजिट। अच्छा, जो वंस डिजिट है ना वो टेंस वाले डिजिट से 2.5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, यानी 2.5 टाइम्स उसका मल्टीपल है। If the difference between the number and the number obtained when the digits are removed, I don't think so removed. Let me check. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रही है। Sorry, when the digits are reversed. Typing mistake. ओके, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज 27, फाइंड द नंबर। तो देखें हमारे पास, हमने फ़र्ज़ करो कि हम नंबर लेट करते हैं 82, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें क्या है बेसिकली 82 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 × 8 + 2, ठीक हो गया। अब देखें जो ये नंबर है ना 2, ये बेसिकली नंबर आपके पास आ रहा है वंस में, ठीक है। और ये नंबर है जो 8 है, ये बेसिकली आपके पास आ रहा है टेंस में, ठीक है। यानी कि ये आपके पास 8 टेंस का डिजिट है और जो 2 है वो बेसिकली वंस का डिजिट है। ओके, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक नंबर जिसको हम बोलेंगे 82। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास नंबर है। तो अब क्या सीन है, क्या होगा क्या कि a positive number is such that one's digit is 2.5 times as much as the 10th digit। तो अब one's digit है वो 10 डिजिट से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप 10 डिजिट्स को लेट कर लो। लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू x। फर्ज करो कि जो 10th डिजिट है वो x है, तो देन द वंस डिजिट, तो वंस डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास? वंस डिजिट आपके पास आ जाएगा 2.5 टाइम्स एज मच एज द 10th डिजिट। 2.5 इंटू एक्स आ जाएगा। सो द नंबर इज, तो फिर नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा, अगर एक डिजिट x हो दूसरा 2.5x हो, तो फिर आपके पास नंबर क्या बनेगा? नंबर बेसिकली सबसे पहले आप लिख लें कि यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लें, रिमेंबर डैट आ 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज। अच्छा, 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। ओके, सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला कह लें या ये इंफॉर्मेशन कह लें, ये आपके अपने लिए भी है और जिसको आपने पेपर चेक करवाना है ये उसके लिए भी है, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि आप वाकई ये क्वेश्चन लॉजिकली कर रहे हैं। आपने इसको किसी तरह का जो है वो क्रैम नहीं किया हुआ, इसको कोई आपने रट्टा वगैरह नहीं लगाया हुआ क्वेश्चन को। अच्छा जी, ये देखें, तो आप नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, रिमेंबर डैट अ 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज दिस। ओके,
तो अब देखें सो द नंबर इज़, अब जब आपने नंबर लिखना है ना तो फिर क्या होगा कि 10 के आगे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 के आगे आ जाएगा 10th डिजिट। 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट है x, ठीक है। और प्लस क्या होगा, प्लस आ जाएगा 1st डिजिट। 1st डिजिट क्या है 2.5x। अच्छा ये जो नंबर है ना इसको आप कह लें ओरिजिनल नंबर, यानी कि एक तो ये नंबर है ना, फिर एक आगे नंबर भी आएगा, ओके, इसको ओरिजिनल नंबर कह लें। तो यहाँ पर भी आप लिख लें ओरिजिनल नंबर, ठीक हो गया। इस तरह से ना ये क्वेश्चन ज़रा आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर और इस लिख लें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप आगे इज़ इक्वल टू लिख रहे हैं उसका मतलब यही है कि इज़। ओके 10x को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये बन जाएगा 10x, 10x प्लस 2.5x, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2 12, तो आ जाएगा 12.5x। ये आपके पास आ गया ओरिजिनल नंबर। अच्छा जी उसके बाद क्या स्टोरी है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, आप डिजिट्स को आपने रिवर्स करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें कि रिवर्स्ड नंबर, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड नंबर जो आपने लिखना है ना, अब आप उसको लिखें। अच्छा रिवर्स्ड नंबर भी क्या आएगा, पहले 10 इंटू 10 के आगे आपके पास आना चाहिए 10th डिजिट, लेकिन हमने उसको रिवर्स कर देना है। जो 10th डिजिट है उसकी जगह पे 1st डिजिट लगा देना है, जो 1st डिजिट है उसकी जगह पे 10th डिजिट लगा देना है। इसी को कहते हैं रिवर्स करना, ठीक है। तो 1st डिजिट यानी कि आ जाएगा 2.5x, ओके, तो प्लस 1 जो 10th डिजिट है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x। ओके जी, तो अब आप इसको भी एक्सपेंड कर लें। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 25x प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 26x। अच्छा जी आ गया रिवर्स नंबर। अब देखें दोबारा जाएं क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो, इस नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड इसका मतलब है रिवर्स्ड नंबर। जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना आप, तो इज़ 27 इज़ इक्वल टू 27, इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लिए तो वो इज़ इक्वल टू आते हैं 27 के। अच्छा आप देखें डिफरेंस कैसे लेते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब आप डिफरेंस लेते हैं बच्चे तो क्या करते हैं कि आप 12.5x में से आप 26x को माइनस कर देते हैं। आपने ऐसे डिफरेंस नहीं लेना, ठीक है। डिफरेंस हमेशा आप इस तरह से लेते हैं, ये चीज़ याद रखें, आगे भी आपके काम आएगी कि डिफरेंस हमेशा आप डिफरेंस लेने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, ओके। यानी कि आपने 26x में से 12x को माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लिखें अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट वी हैव, अच्छा जी 26x माइनस 12.5x, तो इज इक्वल टू 26x माइनस 12.5x इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 27। चलें जी ये तो आपके पास बन गई स्टेटमेंट। तो अब आप क्या करें, 26 में से 12.5 को माइनस करें तो मेरे ख्याल से यही आ जाएगा 13.5। 26 में से 12.5 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 13.5, x इज इक्वल टू 27। तो अब आप क्या करें कि 13.5 को आप ले जाएं उस साइड पर, तो उधर जाकर वो 27 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इनको डिवाइड कर दें तो x का आपके पास आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 13.5, तो ये आ जाएगा 2। x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन में क्या था, x क्या लिया था हमने, x था हमारे पास 10th डिजिट नंबर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर।
फाइंड द नंबर, यानी कि हमने ये नंबर फाइंड करना है, ये वाला ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास, वो था 12.5x। तो 12.5x पहले नंबर लिखें और उसके वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दें। x की जगह पर आप लिख दें 2, ट्वेल्व 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 25। तो ये आंसर आपके पास आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 25। ओके, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक वो चीज़ आपको बता दें कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमसे बाय मिस्टेक जो है वो मिस्टेक कह रहे हैं, या हमारी जो है वो जो हमारे एडिटिंग वाले पर्सन हैं उनकी गलती से एक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक सेपरेट अपलोड किया था, उसकी एक सेपरेट स्टाइल से वीडियो बनाई थी, वो हमसे डिलीट हो गया। तो हमने उसको दोबारा यहाँ पर जो है वो आपके लिए हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ अ मास ऑफ 11,600 किलोग्राम। जब ब्रिक्स के साथ जो है वो एक लॉरी का जो वेट है वो है 11,600 किलोग्राम। इफ़ द मैस ऑफ द ब्रिक्स इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी, अगर जो लॉरी की जो मैस है वो एम्प्टी लॉरी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, फाइंड द मैस ऑफ द ब्रिक्स। तो आपने ब्रिक्स की मैस को फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, लेट द मैस ऑफ द एम्प्टी लॉरी जो है वो हमने m किलोग्राम लेट कर लिया। तो फिर क्या होगा कि जो मैस ऑफ ब्रिक्स है, मैस ऑफ द ब्रिक्स इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी। 3 टाइम्स है तो मैस ऑफ द ब्रिक्स क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3m किलोग्राम। ओके, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है कि मैस ऑफ द एम्प्टी लॉरी इफ़ द मैस ऑफ द ब्रिक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द मैस। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ अ मैस ऑफ दिस किलोग्राम। अच्छा, लोडेड विद ब्रिक्स का मतलब है कि उसमें जब ब्रिक्स उसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम फॉलो करेंगे। तो मैस ऑफ द एम्प्टी लॉरी प्लस मैस ऑफ द ब्रिक्स दोनों किसके इक्वल है, 11,600 किलोग्राम के। तो इनको आप वैल्यू पुट कर दें, एम्प्टी लॉरी की m है, उसकी 3m है, तो m प्लस 3m आ जाएगा इसके इक्वल, ये आ जाएगा 4m। यहाँ से m फाइंड कर लें, m आ जाएगा आपके पास ये, तो ये आपके पास m का आंसर आ गया। तो बेसिकली आपने क्या फाइंड करना था, ये m आपके पास आ गया मैस ऑफ द एम्प्टी लॉरी, ठीक है। तो मैस ऑफ द ब्रिक्स क्या है, उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैस ऑफ द ब्रिक्स के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2900 आ जाएगा। तो मैस ऑफ द ब्रिक्स आपके पास आ जाएगी 8,700 किलोग्राम। हमारी कोशिश होती है कि जो भी क्वेश्चन हमसे डिलीट हो जाए या हमसे क्वेश्चन रह जाए वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये हमने क्वेश्चन 1 इंक्लूड कर दिया है जो कि लास्ट हमसे डिलीट हो चुका है। ओके, तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। जो लोग हमारा साथ देते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं, वी आर सो मच थैंकफुल टू देम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।